कि हम सब गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती पर्व ला काबर मना था, या कोई भी संत महात्मा महापुरुष है ओकर जयंती पर्व या ओला हमन स्मरण काबर करथन। तो निश्चित रूप से ओला एकर सती स्मरण करे जाते ताकि ओकर द्वारा पूरे विश्व जगत के मानव जगत के जीव जगत के कल्याण के लिए जो कार्य करे है, जो उपदेश वाणी दिए है, जो पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, ओला निरंतर हमारे आने वाला पीढ़ी बाल बच्चे मानव समाज में आगे बढ़ाए के लिए ये कार्य लाभ आयोजित किए जाते हैं। तो ये हम सब ला आयोजन के साथ साथ जो उद्देश्य है वो भी सार्थक होना चाहिए। तो ये जो गुरु के वाणी है वो अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तभी जाकर के इस तरह के जो कार्यक्रम है सही मायने में सफल हो सकत है। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो वाणी है, संदेश है, उपदेश है, अनेकों वाणियां हम सब मन मानव समाज में सुने देखे ला मिलते, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से या विभिन्न साहित्यों के माध्यम से भी हमन गुरु घासीदास बाबा जी के अमर वाणी ला हमन पढ़थन, देखथन, सुनथन। लेकिन हम सब बोला सुनथन जरूर, लेकिन सही मायने में अपन जीवन में आत्मसात नहीं कर पावत। बोला आत्मसात करे की जरूरत है। जिस प्रकार से हमन जब स्कूल में पढ़ाई करथन तो पहली कक्षा से ही हमारे जीवन प्रारंभ होते और धीरे धीरे हमन आगे बढ़थन। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी भी पूरे मानव समाज ला अपन ये मानवीय जीवन ला किस तरह से सफल बनाए जा सके, एकर लिए कड़ी दर कड़ी पूरा मानव समाज ला शिक्षा, मार्गदर्शन, उपदेश वाणी प्रदान किए हैं। तो हम सब ला ये ज्ञात होना चाहिए कि जब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पूरे मानव समाज ला जब वाणी और विचार उपदेश देना प्रारंभ करी तो सबले पहले कौन से उपदेश समाज ला प्रदान करी। जब तक हम पहली कक्षा नहीं जानबो तो आगे की कड़ी हमला समझ में नहीं आवे। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी पूरे विश्व ला देखे कि आज पूरे विश्व में का चलत है, का परिस्थिति। तो हम सब आज देखन कि पूरे विश्व में आज द्वंद्व है, आपस में लड़ाई और झगड़ा है, वाद और विवाद है। तो एक मुख्य जड़ का वो देखिस कि आज पूरे विश्व में जो भी द्वंद्व है उसका सबसे मुख्य बड़े कारण का है तो धर्म है और कर्म है। पूरे विश्व में आज धर्म के कारण एक द्वंद्व बने हुए हैं। कोई अपन धर्म ला श्रेष्ठ बताते, कोई अपन कर्म ला श्रेष्ठ बताते, जेकर वजह से आपस में द्वंद्व बने हुए हैं और आपस में भाईचारा एकता बन नहीं पाती। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ये धर्म और कर्म के भेद ला पूरे मानव समाज ला बतला करके सबला अवगत कराए इसकी वास्तव में धर्म का होते और कर्म का होते। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी मानव समाज के बीच में अपन वाणी में रखते। गुरु घासीदास बाबा जी अपन शब्दों में समाज में अपन उपदेश दी कि धर्म धर्म सब कहे और कर्म जाने न कोय। धर्म धर्म सब कहे कर्म जाने न कोय। धर्म को जान गए तो भटका काहे होए। धर्म को जान गए तो भटका काहे होए। सत नाम धर्म है सार जगत में और दूजा न कोय। धर लो रखता सतनाम के फिर मुक्ति कैसे ना होए, फिर मुक्ति कैसे ना होए। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी धर्म और कर्म के भेद पूरे मानव समाज ला बताए कि वास्तव में धर्म का होते। धर्म के अर्थ होते धारण करना। हम सब ला धारण करना है, काला धारण करना है, सत्य ला धारण करना है, नाम ला धारण करना है। पूरे विश्व में सत्य नाम ही एक धर्म है जो पूरे विश्व के धर्म है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, जंगली जानवर हो। काबर की हर मनुष्य के अंदर में सत्य विद्यमान है, तभी वो जीवित है, तभी ओकर जीवन है। यदि ओकर अंदर सत्य विद्यमान न हो तो ओकर जीवन ही नष्ट हो सकते है। तो ओकर शरीर में सत्य ही विद्यमान है और वही ला हम धारण किए हुए हैं, जेला हम सब ला जानने की जरूरत है। इसी प्रकार से सत्य के साथ है नाम। नाम हमार पहचान है, अपने पहचान ला हम सब ला जानने की जरूरत है। तो यही सार जगत है, संसार में सतनाम ही पूरे विश्व के धर्म है जेला हम सब ला जानने की जरूरत है। यदि हम सतनाम ला जान लन तो और किसी चीज ला जानने की आवश्यकता नहीं है और ओला अपने जीवन में यदि आत्मसात कर लन तो निश्चित ही हमारे जीवन सफल होते और अंत में हमला मोक्ष की प्राप्ति होते। और आने वाले भविष्य में कर विस्तार पूर्वक आप सब ला सत्संगों के माध्यम से अवगत कराए जाए, परंतु समय ला ध्यान में रखते अपन वाणी हम यहीं पर विराम करना चाहो।
आप सबसे मैं आशा करता हूँ कि ये गुरु पर्व में आप सब अपने जीवन में संकल्प लाओ कि जो भी आपके जीवन में त्रुटि है, किसी प्रकार के अवगुण है, या जो भी आपके जीवन में परिस्थिति बने हुए हैं, तो जीवन के कोई न कोई एक दुर्गुण ला आप त्याग कराओ। अपन घर में एक सतनाम के दीप प्रज्वलित करके घर ही नहीं अपने तन मन आत्मा भी रोशन कराओ, ताकि आपके जीवन में एक आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, आपके जीवन में भी ये प्रकाश पर्व एक प्रकाश लेकर के आवे और आपके जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ जीवन सफल हो सके। यही शब्दों के साथ अपन वाणी में यहीं पर विराम करना चाहता हूँ। बोले ब्रह्म पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। सबला बहुत बहुत आशीर्वाद। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम।